सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग बैटल की जो होने वाली है लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस क्रेटोस। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम लूसीफर की बात करें तो लूसीफर एक पावरफुल एंजल है। और अगर हम उसकी पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो लूसीफर एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है और उसकी इमेंस हॉली पावर उसको एक पावरफुल बीइंग बनाती है पूरे मल्टीवर्स में। और उसके पास बायोकिनेसिस की पावर है जो उसको मदद करती है ह्यूमन बींग्स को मैनिपुलेट करने में, उनके बॉडी फंक्शन को मैनिपुलेट करने में। उसके पास हीलिंग फैक्टर है, उसके पास क्रोनोसिस की पावर है जिससे वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है। लूसीफर के पास डायमेंशनल ट्रैवल करने की भी पावर है जिससे वो मल्टीवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। उसके पास इनहेंस्ड सेंस है, फ्लाइट है जिससे वो उड़ सकता है, वो इमॉर्टल है जिससे वो कभी मर नहीं सकता। उसके पास मैजिकल पावर्स है, उसके पास रीजनरेशन एबिलिटीज़ है, वो टेलीकिनेसिस जानता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, सेल्फ सस्टेनेंस है, रीजनरेशन की पावर है, कोई भी घाव इंस्टेंटली हील कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिससे उसके पास अल्टीमेट ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके पास टेलीकिनेसिस है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, पीपल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है जिससे वो कभी भी कहीं भी आ सकता है, मतलब टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके पास मेटामॉर्फोसिस की पावर है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है। उसके पास इंटेलेक्चुअल ट्रैवल करने की पावर है। लूसीफर हार्श से हार्श कंडीशन में भी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। अगर हम उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो वो एक आर्किटेक्चर भी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी करता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसका कोई जवाब नहीं, हंटिंग भी वो कर सकता है, वाइल्ड हंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसमें, वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, वो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैनशिप है, वो एक अच्छा ट्रैकर है जो ह्यूमंस को ट्रैक कर सकता है। अगर हम उसकी वीकनेसेस की बात करें तो उसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर हम उसके इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसके पास मूनलाइट ब्लेड है जो उसको मदद करती है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। उसके पास इन्फर्नल ट्राइडेंट है जो एक पावरफुल ट्राइडेंट है। उसके पास लेवाइथन ब्लेड है और ये सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ उसको एक मल्टीवर्स में पावरफुल बीइंग बनाती है। अब अगर हम इसके अपोनेंट क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट है गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज का। अगर उसकी पावर एंड एबिलिटीज की तरफ अपन बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसके पास इनक्रेडिबल फिजिक है, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास सेकंड पावर है कॉम्बैट स्किल्स की। उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसके सीरीज़ के अंदर कोई नहीं हरा पाया। उसके पास वेपन ब्लेड फाइटिंग स्किल्स है, उसकी मैजिकल एबिलिटीज़ है, उसके पास ब्लेड ऑफ चाउस है और लिवाइथन एक्स है जिससे ये एक पावरफुल वेपन है किसी को भी ख़त्म करने के लिए जो उससे मिली थी अपने सफ़र के दौरान। उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज़ है जिससे वो अपनी इंजरीज़ को रिकवर कर सकता है। अगर हम उसके वेपन एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसके पास ब्लेड ऑफ चाउस है जिससे उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ और एजिलिटी आ जाती है। उसके पास लेवाइथन एक्स है, एक ऐसी पावरफुल बैटल एक्स जो उसे कहीं पे भी वो चाहे तो उसे कहीं पे भी सुमॉन कर सकता है। उसके पास ब्लेड ऑफ एथीना है जो उसे एथीना ने गिफ्ट की थी। अगर हम उसकी पर्सनैलिटी एंड ट्रेड्स की बात करें तो क्रेटोस का मोटिवेशन ही उसको गॉड्स और मॉन्स्टर्स को मारने में मदद करता है। उसके पास लीडरशिप स्किल्स है जिससे वो अपने रेंज को कंट्रोल कर सकता है। और एक वो मेंटर है अपने सन का जिसका नाम एट्रियस था। तो ये हमने देखी क्रेटोस की पावर एंड एबिलिटीज़। अब अगर हम क्रेटोस और लूसीफर की पावर एंड एबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो इसमें फाइनल रिजल्ट निकालना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि दोनों के पास इमेंस पावर है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, कॉम्बैट स्किल्स है, मैजिकल एबिलिटीज़ है, रीजनरेटिव एबिलिटीज़ है। दोनों के पास अपने अपने इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स है जो सेम लेवल की पावर होल्ड करते हैं। पर अगर हम बात करें लूसीफर की तो उसके पास एक अपर हैंड है क्योंकि उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, टेलीपोर्टेशन की पावर है जिससे वो क्रेटोस को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है जिससे वो फाइट के दौरान क्रेटोस को बहुत परेशानियां देगा। उड़ने की पावर्स है, वो इमॉर्टल है,
जिससे ये एक और अपर हैंड क्रेटोस के अगेंस्ट को शो करती है। उसके पास डायमेंशनल ट्रैवल करने की पावर है और वो एक नई ओमनीपोटेंट भी है। अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की ओर लेके चले तो इस बैटल में विनर लूसीफर होगा। हालांकि इन दोनों की फाइट बहुत देर तक चलेगी और बहुत अमेजिंग फाइट होगी, पर एंड में जीत लूसीफर की ही होगी। तो अंत में हमारा विनर लूसीफर ही होगा। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नए वीडियो में।